Assalamu alaikum. This is me Kausar Mirza. I hope you all are doing well and welcome back to Kausar Mini Vlog. और ये हो रहा है 6:15। यहाँ आ गई है कंपनी कार मुझे लेने के लिए। ये कंपनी कार जो है 5:30 आने वाली थी मेरे प्लेस पे, जिसमें मेरे कलीग्स भी बैठे हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कार ड्राइवर लेट हो गया, तो वो जब मैंने 6 बजे कॉल किया तो ड्राइवर कुछ घाटकोपर में था। तो मैंने सोचा ये 10 मिनट और लगेगा। मैंने इमीडिएटली, जबकि मैं पूरी रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, इमीडिएटली मैंने बुर्का चेंज किया और मैं नमाज़ पढ़ के निकली, क्योंकि ऑलमोस्ट अजान हो गई थी। तो फिर बिना नमाज़ पढ़े तो निकलना अच्छी बात नहीं है। और मैं चाह भी रही थी कि वो लेट हो जाए गाड़ी, ताकि मैं नमाज़ पढ़ के निकलूँ। और यहाँ पे हम जो है डे स्टार्ट करते हैं विद द गुड वाइब्स, पॉजिटिविटी के साथ। और हम जा रहे हैं हमारे ऑफिस वर्क के लिए, जो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मेरा ऑफिस वर्क कहाँ और क्या था। यहाँ हम कलम्बोली के पास रुक गए हैं बिकॉज़ मेरी एक कलीग का पिकअप था। ये देखिए, ये आगे एक कार है। हमारी 2 कार जा रही थी कंपनी काम से। आगे एक कार है जिसमें दूसरे लोग बैठे हुए हैं, और हमारी कार में भी दूसरे लोग बैठे हुए, सब कलीग्स हैं। हम जा रहे हैं ऑफिस वर्क के रिलेटेड। अब यहाँ से हम नवी मुंबई से निकल गए हैं और अभी पनवेल क्रॉस करे हैं। इतना अच्छा लग रहा था, सुबह का वेदर, थोड़ी सी हल्की हल्की धूप हो रही थी, बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम अब देखिए, हम लोग पनवेल ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। पनवेल भी अब थोड़े टाइम में पनवेल क्रॉस हो जाएगा। और इतना अच्छा सुबह का व्यू लग रहा था नवी मुंबई साइड का, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गांव में आ गए हैं, लखनऊ आ गए। कभी थोड़ा वापी का वाइब्स दे रहा था, कभी अमरावती का वाइब्स दे रहा था, कभी इनफैक्ट लखनऊ का वाइब्स दे रहा था, बिकॉज़ ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी और इतना अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा था। और भी सब कलीग्स थे, तो टाइम पास करते करते हम चले गए। यहाँ पे हमें लग रही थी थोड़ी भूख, तो हमने सोचा कि हम जो है कोई एक सेंटर पॉइंट पे रुकेंगे दोनों कार। फिर जब हमने फ़ोन किया तो वो कार ऑलरेडी बहुत आगे चली गई थी। तो इसके लिए फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा कहीं, तो मिड पॉइंट पे हम लोग रुकेंगे, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, एंड देन उसके बाद में हम आगे जाएंगे। बिकॉज़ सुबह 4:30 को हम लोग उठे हैं और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट होते तो हम लोगों को रिटर्न आने में हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता। अभी 7:30 कुछ हो रहा है, तो हम लोग अप्रॉक्स 8 o'clock को जो भी हमारा पॉइंट आएगा वहाँ पे हम रुकेंगे। क्योंकि अगर हम जल्दी रुक जाते तो ऐसा रुक रुक के जाएंगे तो हम लोग कुछ 12 बजे पहुँचेंगे, जो कि फिर हम लोगों को आने में प्रॉब्लम हो जाती। और हमारी दोनों कंपनी कार जो है, एक हम ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर साथ ही साथ हम चल रहे थे, क्योंकि अगर साथ नहीं जाते तो फिर एक कार अगर मिस हो जाती तो फिर हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता वेट करने। यहाँ सनराइज़ हो रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब नेचर जो है, नेचर इज़ ऑलवेज़ ब्यूटीफुल एंड ऑलवेज़ अमेजिंग। अंधेरे से सुबह हुई, सुबह में अभी धूप भी आने लगी, तो इतना अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे अप्रॉक्स 8 o'clock हो गया है, 8:05 के आसपास हम यहाँ पे पेन के पास रुक गए। यहाँ पे हम मेरी मम्मी ने पोहा बना के मुझे अर्ली मॉर्निंग दिया था, तो खाने का तो टाइम मिला नहीं। मैंने अपने कलीग्स के लिए और अपने लिए, सबके लिए लेकर आ गई। तो यहाँ हम पोहा खाने बैठ गए, क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ और बाहर का ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करती हूँ। तो मेरे कलीग जो थे, वो पोहा खाने के बाद में उनको चाय पीनी थी, तो ये अंकल जो है चाय बना रहे हैं, और मैंने चाय भी नहीं पी, ली थी बट पी नहीं, बिकॉज़ मुझे चाय कहीं की पसंद नहीं आती है। और मैंने बोला ना, मैं बाहर का खाती नहीं, बिकॉज़ पता नहीं वो लोग कैसे बनाते हैं, हाइजीन भी होता है कि नहीं, बिकॉज़ एवरी 5 मिनट्स आई वॉश माई हैंड्स। तो मुझे जमता भी नहीं है बाहर का खाना। यहाँ पे पेन के पास अब ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा, और आप देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून लग रहा था, तो मज़ा आ रहा था।
अब यहाँ हम जाएंगे, कार में बैठेंगे और फिर अब हम सीधा हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ही रुकेंगे, क्योंकि अगर नेक्स्ट डेस्टिनेशन नहीं रुके तो रात में घर आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ मैं आगे की फ्रंट सीट पे अब बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने मेरे कलीग्स को बोला मुझे व्लॉग बनानी है, तो अब मैं पीछे नहीं बैठूँगी। अब जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक मैं आगे बैठूँगी। यहाँ आगे बैठ के मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए। और सनराइज़ देखिए, अब ऑलमोस्ट ऊपर हो गया है सूरज। पहुँचे तक के तो हमारा ऊपर ये सूरज ऊपर हो जाएगा, जब हम पहुँचेंगे तो अच्छा खासा ऊपर हो जाएगा। और सनराइज़ का भी व्यू इतना अच्छा रहता। जो अर्ली मॉर्निंग के जो धूप होती है वो ज़्यादा मुंह पे नहीं लगती है, लेकिन वही 12, 1 और 11:30 की जो धूप होती है वो ज़्यादा लगती है, सर पे भी लगती है और आँखों में भी लगती है। ये देखिए, अब हम लोग जो है ना वो मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, अब ये अंदर अंदर वाले रोड से जा रहे हैं, ताकि हम लोगों को जो है ज़्यादा ट्रैफिक भी ना मिले। और अगर मेन रोड हाईवे टू कनेक्ट करते तो ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलता, और हम लोग को फिर वही अगेन हमारा टाइम जो था वो फिक्स था कि इतने बजे हमने कैसे भी करके 11 बजे तक पहुंच जाना है। बट यह है कि ड्राइवर जो था वो काफ़ी अच्छा चला रहा था। ये देखिए, अब हम पहुंच गए हैं रोहा। ये रोहा का रेलवे स्टेशन है। देखिए, रेलवे स्टेशन तक तो मैं जूम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ट्रैक्स जो है वो ज़रूर दिख रही है। रोहा स्टेशन आ गया है यहाँ पे। अब रोहा में जो था इतनी अच्छा क्राउड था, इतनी अच्छा डेवलप हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक समंदर भी आया था हम लोगों को बीच में। और जब सूरज जो समंदर पे जाता है तो कितनी अच्छी रोशनी और कितनी अच्छी किरणें दिखाई देती हैं। अब जो हम लोग ये रूट पकड़े हैं वो टर्न पॉइंट कर करके हम लोग पहुँचेंगे। इतने रोड पे बंदर दिख रहे थे हम लोगों को, गाय भैंस दिख रही थी, खेत दिख रहे थे। देखिए, छोटे छोटे घर, एकदम गांव टाइप वाला वाइब्स आ रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा ही नहीं था कि मैं ऑफिस काम से जा रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं या तो लखनऊ जा रही हूँ या कोई गाँव जा रही हूँ। इतनी अच्छी गाँव वाली फीलिंग आ रही थी ना। पतले पतले रोड, छोटे छोटे घर, झाड़ वाड़, और कभी इधर बंदर नाच रहा है, कभी गाय भैंस बीच में आके फाइट कर रही हैं। अब यहाँ से देखिए, आप लोगों को भी ये व्यू गांव जैसा लग रहा है कि नहीं, बताइए मुझे कमेंट में। यहाँ पे स्कूल के बच्चे लोग पिकनिक जा रहे थे, तो सारे स्कूल के बच्चे जो है वो जमा थे। अब फाइनली हम पहुँच गए हैं हमारा डेस्टिनेशन। यहाँ मेन गेट पे दिघी, हम पहुँच गए हैं दिघी पोर्ट। यहाँ पे मेरा वेसल जो है यहाँ पे स्टैंड बाय में है। तो दिघी पोर्ट में अंदर जाने से पहले हमें आधार कार्ड दिखाना पड़ा, कंपनी कार्ड दिखाना पड़ा, हमारा पोर्ट पास ऑलरेडी बना हुआ था। ये सब हम लोगों को दिखाने के बाद में अंदर एंट्रेंस मिली है। दूर से देखिए, आपको मेरी क्रेन दिखाई देगी, I mean मेरी वेसल की क्रेन दिखाई देगी। एंड फाइनली ये देखिए, ये है एक क्लोजअप व्यू। कितना अच्छा लगता है जब मैं वेसल को देखती हूँ। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी खरीदी हुई वेसल है, जितना मैं खुश हो जाती हूँ अपनी वेसल को देख के। अब यहाँ पे हम टर्न लिए और फाइनली अब हम बाहर निकलेंगे। ये है कि देखिए, ये जो वेसल है हमेशा मुंबई एंकरेज पे रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट न्यू रूल, वेसल को हम लोग एंकरेज पे नहीं रख सकते हैं, बिकॉज हाई टाइड आएगी मई के टाइम पे, तो जो दो वेसल होती हैं वो क्लैश हो जाएंगी, जिसकी वजह से दोनों वेसल्स को हार्म होगा, डैमेजेस होंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट का रूल था कि हमने मुंबई एंकरेज पे नहीं लगाना है, तो फिर हम लोगों ने दिघी पोर्ट में लगाया। ये देखिए कितना अच्छा पोर्ट है। यहाँ हम लोग पोर्ट पे पहुँच गए। एक कॉर्नर पॉइंट पे हमारी वेसल थी। ऐसे बहुत सारे वहाँ पे सेक्शन थे जहाँ पे दूसरे लोगों की भी वेसल थी, लेकिन बहुत दूर दूर थी। अब हम ऊपर जा रहे हैं वेसल में। देखिए, वो है मेन डेक जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स के काम होते हैं। अब हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे एंट्रेंस पे ही हमने जो है, अब वेसल में जब आते हैं हम लोग, तो हम लोगों को चेक इन करनी पड़ती है। हमारा नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि ये होता है सेफ्टी रूल्स ऑफ एवरी शिप। यहाँ पे जो है 2 वर्कर जो है वो सीसीटीवी रूम में काम कर रहे हैं।
अब मैं बाहर आ गई हूँ, यहाँ थोड़ा मेरा कलीग्स जो थी वो बोली उसकी फ़ोटो ले लो, तो मैंने फ़ोटो ले ली उसकी। ये देखिए, ये है बैक साइड का व्यू जहाँ पे क्रेन है और मेन डेक है। यहाँ पे देखिए वर्कर लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ये लोग क्रिपिंग का काम कर रहे हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि क्रिपिंग क्या होता है। यहाँ से अब मैं जाऊँगी हेली डेक पे। अब मैं सीधा हेली डेक के पास जाऊँगी, बट हेली डेक से पहले भी एक हमारा वर्कर्स का स्टेशन रूम है। ये मेरी कलीग आई नहीं ऊपर, वो नीचे ही खड़ी थी, वो सेफ्टी रूल्स पढ़ रही थी। तब तक मैंने सोचा चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है वो सारे एंटीनाज, रेडार्स ये सब होते हैं, जिसकी वजह से जो है शिप में हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलता है। एंड फाइनली मैं हेली डेक पे पहुँच गई। सबसे अच्छा पार्ट जो होता है वो मुझे शिप का यही लगता है, हेली डेक। हेली डेक पे इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। यहाँ पे मोस्टली देखिए चॉपर्स वगैरह जो है वो यहीं लैंड होते हैं, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी वगैरह होती है आई मीन क्रूज़ को, तो हम सीधा चॉपर लैंड करते हैं यहाँ पे। और वो दूर दिखाई दे रहा है वो है मुरुड जंजीरा पोर्ट। हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ मैं ऊपर खड़ी थी, ऐसी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, तो मेरी कलीग पीछे देखिए वो डांस कर रही है, क्योंकि हम लोग हेली डेक पे हम लोग दोनों ही थे, तो हम थोड़ा बातें करने लगे। और जब सुकून, एनवायरनमेंट भी इतना सुकून था कि आसपास दूर दूर तक के कोई नहीं, पोर्ट इतना साइलेंस, और पानी तो ज़ाहिर ही है, सुकून में तो चूँ चाँ की आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। देखिए वहाँ पे भी दूर दूर वेसल्स खड़ी हुई हैं। ये देखिए वो था मुरुड जंजीरा। यहाँ पे हम लोग अपना बातें करने लगे। हम जब नीचे उतर रहे थे तो मेरी कलीग्स ने मेरी ये भी वीडियो बना ली। हम लोग दोनों साथ ही साथ उतर रहे थे। हम लोग थोड़ा, अब ज़ाहिर है दो गर्ल्स मिलती हैं तो हम बातें करने लग जाते हैं, तो हम लोग जस्ट बातें कर ही रहे थे। एक तो हम लोग का हो गया पूरा काम, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। सब हम लोगों को जो चेकिंग वेकिंग करनी थी वो हम लोगों की हो गई। तो हम लोग बातें कर रहे थे घूमते घूमते, क्योंकि कोई था नहीं, तो जस्ट वॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ये देखिए, ये साइड जो था रनवे था, मतलब पोर्ट का रनवे, जहाँ पे जो कार्स वगैरह आती हैं, तो उन लोगों ने इसे रनवे जैसा बना के रखा है। और देखिए दूर दूर कितने, काफ़ी दूर पे गांव हैं। और यहाँ पे जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि यहाँ पे जो है वर्कर्स लोगों, आई मीन क्रू के ये जो सेफ्टी रूल्स हैं वो कैसे होते हैं, और वहाँ पे क्या करना होता है उनको। अब यहाँ से हम लोग जो हैं वो नीचे आएंगे। कि देखिए ये मास्टर शिप स्टेशन लाइफ बोट, ये सब जो होता है वो सेफ्टी का होता है। मैं अभी आपको ये सब कंप्लीट चीज़ें तो ये व्लॉग में नहीं बता सकती हूँ कि लाइफ बोट क्या होता है, इंजन रूम क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। टिल देन आप मुझे बताइए कि आपको ये पार्ट 1 वाली वीडियो कैसी लगी, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।